क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? अरे सर आप घर जा रही हो? जी सर, बस आके से ऑटो ले लूंगी। तो ठीक है, ऑटो पे साथ में चलते हैं। थैंक यू सर, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर मैं अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करूंगा? कौन सा प्रॉमिस? हमारा सपना पूरा करने का। मैं आपको कल का सपना बताती हूँ। कल मैंने देखा कि हम दोनों ना लॉन्ग वॉक पर निकले। कल का तुम्हारा सपना था ना कि हम दोनों लॉन्ग वॉक पे जा रहे हैं। अरे मैच तो कल रात को जीती ना। अरे कल जीती है, आज इंडिया जीती है ना। चलिए चलिए, अभी बहुत काम बाकी है। चलो भाई लोग, और लोगों को भी मिठाई खिला देते हैं। शर्मा जी, मुझे ना आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती है। क्या हुआ? अरे कोई मोहल्ले में दिखेगा तो क्या कहेगा कि पुष्पा अपने पति से काम करवाती है, कपड़े धुलवाती है। नहीं नहीं पुष्पा जी, लोग ऐसा कहेंगे कि गोपाल को अपनी पत्नी के साथ कपड़े धोना अच्छा लगता है। जो अपनी पत्नी से करे प्यार, वो कपड़े धोने से कैसे करे इनकार? शर्मा जी आप भी ना। नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते पुष्पा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, बिना बताए चली आई, पर आपने अनु और आर्य की शादी के लिए हाँ कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया। खुशी के मारे जैसे पाँव को पंख आ गए और मैं यहाँ चली आई। शगुन का सामान लेके आई हूँ मैं। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। आइए आइए। ओहो, तो बात शादी तक पहुंच गई। शगुन का लेन देन भी शुरू हो गया। ठीक है गोपाल, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। गायत्री जी आप बैठिए ना। शर्मा जी, मैं चाय बनाती हूँ, आप जल्दी से क्रीम वाली बिस्किट ले आइए। ठीक है, ये लीजिए पानी लीजिए। गोपाल जी, पुष्पा जी, आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। नहीं, आप पहली बार तो नहीं आई, लेकिन अनु की सास के रूप में तो पहली बार ही आई है। मैं यहाँ अनु की सास बन के नहीं, उसकी माँ बन के आई हूँ। और आगे जाके जब वो शादी करके हमारे यहाँ आएगी तो वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बन के आएगी। पलकों पे बिठा के रखूंगी मैं उसे। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना।
गोपाल जी, मैं जानती हूँ आर्य और अनु के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है। शायद उसी वजह से आपने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब जब सब ठीक हो गया है और आपने हाँ भी कर दी है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, हाथ तो हमें जोड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने जिस तरह से आपसे बात की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो हो गया सो हो गया, अंत भला तो सब भला। अब जब आप लोगों ने हाँ कह दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में सोचना चाहिए। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड कर देते हैं जल्दी। आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं? वो क्या है कि इतने बड़े घर में अनु का रिश्ता तय हुआ है, तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपको जैसे शादी करनी है आप वैसे कीजिए। हमें तो बस अनु के रूप में बेटी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। लड़की के ससुराल वालों से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो माँ बाप की चिंता खत्म हो जाती है, पर हमें और थोड़ा सोचना है। शर्मा जी सही कह रहे हैं। वैसे भी हम पहले ना कुलदेवी जी के दर्शन करके आते, उसके बाद बैठ के बात करते। हाँ, ये बात भी सही है। शुभ कार्य से पहले भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाय, एक बार हम कुलदेवी के दर्शन करके लौट आए तो फिर शादी की तारीख पक्की करने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, इस गोपाल की बेटी का आर्या सर के साथ चक्कर चल रहा है। अरे अब तो बात शादी तक पहुंच गई। माना आर्या सर बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी उम्र अन्नू से 2 गुनी है। गोपाल भैया को कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। जब पैसा दिखता है ना, अच्छे अच्छे लोग लाज शर्म बेच देते हैं। हाँ, पैसा दिखा तो गोपाल भैया बाकी सब कुछ देखना भूल गए। लोक लाज, दुनियादारी सब। भाई मुझे तो मोहल्ले की चिंता हो रही है। अरे इन लोगों की तो चांदी हो जाएगी, पर मोहल्ले का क्या? मोहल्ला तो बदनाम हो जाएगा ना। अरे मोहल्ले के नाम पर काली पहुंच जाएगी। ए भगवान, अगर ये सच हुआ और मोहल्ले की सारी लड़कियां भी ऐसा कदम उठाने लगी तो सोचो क्या होगा। अरे चारों तरफ मोहल्ले की थू थू हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अब हमें कुछ भी करके शादी रोकनी होगी।